सचिन अग्रवाल नाम तो आम लगता है, लेकिन उस नाम के पीछे छुपा संघर्ष, जुनून और जिद वो असाधारण है। राजस्थान के कोटा शहर में जन्मा एक लड़का जो हर किसी की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित था। इसी माहौल में बड़ा होते हुए सचिन ने सीए की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित फर्म में नौकरी भी मिल गई। लेकिन सीए की नौकरी, एक अच्छा सैलरी पैकेज और मुंबई जैसे शहर में सुरक्षित जीवन, बहुत से लोग इसे मंजिल मानते हैं, लेकिन सचिन के लिए ये सिर्फ एक पड़ाव था। उसके अंदर कहीं एक आग जल रही थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अपना बनाने की और सबसे जरूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए लोकल ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने मन में ठान लिया, मैं किसी और के सपनों के लिए नहीं, अब खुद के सपनों के लिए काम करूंगा। और वहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे रास्ते की जो ना आसान था ना सीधा। 2018 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। परिवार ने विरोध किया, दोस्तों ने समझाया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग करोगे, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग, ये तो जुआ है। लेकिन सचिन ने सिर्फ एक बात कही, अगर जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर शुरू हुआ वो सफर। उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए की बचत थी और ढेर सारी उम्मीद। उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग को चुना क्योंकि उसमें मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा दिखती थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हाई रिवॉर्ड के पीछे हाई रिस्क भी छिपा होता है। पहले कुछ महीने यूट्यूब से सीखकर ट्रेडिंग की, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन कंसिस्टेंसी दूर थी। धीरे धीरे वो प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस देखने लगे। साल 2019 खत्म होते होते उनके पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2018 से 2022 लगातार नुकसान, टूटता आत्मविश्वास। पहले ही साल में 3.8 लाख रुपए गंवा दिए। उन्होंने यूट्यूब से सीखा, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए, पेड कोर्स किए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, नुकसान, गलतियां, ज्यादा लेवरेज लेना, बिना एसएल के ट्रेड करना, दूसरों के कॉल्स पर ट्रेड करना, खुद की रणनीति न बनाना। 2020 में उनका टोटल नुकसान पहुंच गया 12 लाख तक, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था आत्मविश्वास। माँ बाप ने कहा नौकरी पर लौट जाओ, दोस्तों ने कहा ये सब जुआ है, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। 2022 बदलाव की शुरुआत, ट्रेडिंग को बिजनेस जैसा ट्रीट करना। सचिन ने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या जुएबाजी? फिर शुरू हुआ असली बदलाव। ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया, हर ट्रेड की वजह लिखी जाने लगी, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर फोकस। बैंक निफ्टी ऑप्शन, बाइंग बेस्ड ऑन ईएमआई क्रॉसओवर एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। उन्होंने यूट्यूब से दूरी बना ली और खुद की स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू की। 2023 पहला ब्रेकआउट, 45 लाख का सालाना मुनाफा। मार्च 2023 में उन्होंने एक ट्रेड लिया जो उनकी जिंदगी बदल गया। बैंक निफ्टी में बजट डे के दिन उन्होंने एक स्ट्रैडले प्लस डायरेक्शनल ब्रेकआउट प्ले किया और सिर्फ एक दिन में कमाए 8,50,000 रुपए। इसके बाद उन्होंने 2023 में कुल कमाया 45 लाख रुपए और यहीं से वो लोगों के रडार पर आने लगे। 2024 से 2025 बूम, 17 करोड़ की असली उड़ान। 2024 में सचिन ने ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह प्रोफेशनल बना लिया। 3 टीम मेंबर्स हायर किए, एक डेटा एनालिस्ट, एक रिस्क मैनेजर और एक ऑपरेशनल हेड ऑप्शन चेन एनालिसिस, और एफआईआईज डेटा को डीपली एनालाइज करने लगा। रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना शुरू की, सिर्फ 2% कैपिटल रिस्क पर टर्निंग ट्रेड। इलेक्शन डे 2024 बैंक निफ्टी में उन्होंने लॉन्ग स्ट्रैडल फ्लॉलेस डेल्टा हेजिंग प्ले किया। टोटल पोजीशन साइज 80 लाख प्रॉफिट इन वन डे। 2 करोड़ 27 लाख 2024 से 25 में उन्होंने कई बड़े इवेंट्स, आरबीआई पॉलिसी, बजट, यूएस फेड नोटिफिकेशंस पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। कुल मुनाफा 2024 से 25 में 17 करोड़ 3 लाख रुपए। पैसा कमाने का नहीं, खुद को जीतने का खेल है। जब मैं पैसा हारता था मुझे लगता था कि मैं फेल हो गया, लेकिन असल में हर नुकसान मुझे और मजबूत बना रहा था। मैंने 4 साल तक सिर्फ सीखा और अब जो मैं कमा रहा हूं वो उस सीख की ही कीमत है। आज की सच्चाई, सक्सेसफुल ट्रेडर, यूट्यूब पर मेंटर और खुद की फर्म का मालिक। आज सचिन के पास खुद की ट्रेडिंग फर्म है, एसआईजी ऑप्शंस पिवट लिमिटेड। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 100 करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम, हर महीने सीबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपके लिए क्या सीख है? ट्रेडिंग से करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत, त्याग और सीख छिपी होती। शॉर्टकट की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सही प्रोसेस की गारंटी जरूर है। अगर आप अभी नुकसान में हैं तो याद रखिए, शायद आप भी अपने 17 करोड़ वाले साल की तरफ बढ़ रहे हैं।